हाल के दिनों में भारत को अब उस देश के रूप में जाना जा रहा है जो अपनी न तो दुश्मनी भूलता है और न अपने खिलाफ किए गए काम भूलता है। भारत बहुत ही अच्छे ढंग से बदला लेता है। पहले तो भारत चेतावनी देता है, लेकिन चेतावनी अनसुनी करने के बाद बदले का सिद्धांत शुरू हो जाता है। अब तुर्की के ऊपर भारत का सबसे बड़ी कार्रवाई, जिससे न सिर्फ बौखलाया तुर्की बल्कि उसकी कमर टूट गई है। तो अब वहीं अगला नंबर ओआईसी का भी लग रहा है। तो सबसे बड़ी खबर, अमेरिकी युद्धपोतों और अमेरिका की सबसे ज्यादा ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर पर चीन का हमला। क्या है मामला, जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। जिस तरीके से यूक्रेन वगैरह रूस का संवेदनशील नब्ज है, वैसा ही भारत के साथ भी है। भारत के कश्मीर मामले पर अगर कोई ज्यादा चूंचा करता है तो उसकी बर्बादी वहीं से तय हो जाती है। तुर्की हाल के दिनों में भारत के खिलाफ कई बार बयानबाजी करता हुआ दिखा, यहाँ तक कि यूएन में भी पाकिस्तान का साथ देता हुआ दिखा। भारत ने बड़े ही सधे हुए ढंग से तुर्की को समझाने की कोशिश की। भारत ने चेतावनी भी दी और गंभीर रूप से अर्दोगन को समझाया कि इसके परिणाम सही नहीं होंगे। अर्दोगन और पीएम मोदी के बीच एक वक्त था जब रिश्ते अच्छे थे, पर अर्दोगन ने जानबूझकर इन रिश्तों को खराब कर लिया। भारत के कई बार के चेतावनी के बाद भी तुर्की नहीं संभला और अब भारत का एक एक्शन तुर्की के ऊपर इतना भारी पड़ गया है कि तुर्की के जुबान बंद हो गए हैं। दरअसल पाकिस्तान तो ये आरोप लगाता ही रहा है, पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में अगर किसी ने गवाया है और लंबे समय तक ठूस दिया है तो वो कोई और नहीं बल्कि भारत है। यहाँ तक कि पाकिस्तानी मंत्री भी इस बात का दावा करते हैं कि भारत की वजह से ही पाकिस्तान इस वक्त ग्रे लिस्ट में है। तो वहीं दूसरी तरफ तुर्की भी ग्रे लिस्ट में पहुंच गया है। यहाँ तक फिर भी तुर्की को लग रहा था शायद अगले साल तक चीजें ठीक हो जाएंगी, पर कहानी अभी बाकी है और कहा जा रहा है कि तुर्की की प्रमुख कंपनियां अब ब्लैक लिस्ट होंगी। तुर्की की जो बहुत ही डिफेंस क्षेत्र में अच्छी कंपनियां मानी जाती हैं, वो ब्लैक लिस्ट होने वाली हैं। इनके ब्लैक लिस्ट होने का मतलब है तुर्की और पाकिस्तान दोनों की कमर एक बार में टूट, क्योंकि तुर्की ने कई ऐसे हथियारों की जिम्मेदारी ली है वो पाकिस्तान के लिए बनाएगा। पाकिस्तान की नौसेना के लिए भी तुर्की ने कई तरह की जिम्मेदारी ली है। ऐसे में अब तुर्की उन जिम्मेदारियों को कैसे निभाएगा। खैर, तुर्की इसके लिए भी भारत को ही दोष दे रहा है और ये कह रहा है कि भारत की वजह से तुर्की की कंपनियां ब्लैक लिस्ट हो रही हैं। तुर्की और पाकिस्तान को अब समझ में आ जाना चाहिए कि भारत न तो दुश्मनी भूलता है और न ही बदला लेना भूलता है। तो वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर ओआईसी की तरफ से बयानबाजी आ रही है। अब हाल ही में ओआईसी के मेंबर यूएई ने कश्मीर में निवेश कर दिया और निवेश करके ये समझा दिया कि कश्मीर भारत का हिस्सा है और भारत के अनुसार ही चीजें चलेंगी। लेकिन ओआईसी अभी भी पाकिस्तान के बहकावे में चल रहा है। दरअसल ओआईसी का खास दूत यूसेफ एडोल आया हुआ था पाकिस्तान आने के बाद उसने फिर से राग अलापना शुरू किया वही चीजों का जो पाकिस्तान कहलवाना चाहता था। पाकिस्तान ओआईसी के माध्यम से कश्मीर मुद्दे को बड़े मंचों पर उठाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हर बार चीजें फेल होती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल इनका कहना था कि भारत को कश्मीर मामले में आत्मनिर्णय का अधिकार देना चाहिए कश्मीर की जनता को। कहा जा रहा है कि ओआईसी के इस खास दूत ने पाकिस्तान को खुश करते हुए कहा कि ओआईसी लंबे समय से यूएनएससी के प्रस्तावों के अनुसार चाह रहा है कि जम्मू कश्मीर के लोग आत्मनिर्णय करें। वैसे आपको बता दें, ये चचा नेहरू की देन है कि ये यूएन की बात कर लेते हैं, फिर भी वो समय चला गया है। अब समय ऐसा है कि भारत अपनी विदेश नीति पर ही चलता है और चाहे दुनिया के कई देश दबाव देने की कोशिश करें, भारत नहीं झुकता है। यही हाल ओआईसी के साथ भी होगा। अभी तो सिर्फ यूएई आया है, अब आप देखेंगे ओआईसी के ही कई देश जल्द से जल्द कश्मीर में निवेश कर रहे हैं, वो भी भारत की तरफ से। जैसे तुर्की साइलेंट हो गया, वैसे ही बाकी देश भी हो जाएंगे। खैर, इन सब के बीच में अमेरिका में तहलका मचा
मचा हुआ है और अमेरिका में जो तहलका मचा हुआ है वो 2-3 तस्वीरें जो सैटेलाइट के जरिए ली गई हैं उनसे मच रहा है। अब अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत है अमेरिकी नौसेना, अमेरिकी युद्धपोत, अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर। 7th फ्लीट को तो माना जाता है कि अमेरिका की सबसे मजबूत हिस्सा और किसी देश के लिए 7th फ्लीट को माना जाता है बड़ा काल। अगर चीन और अमेरिका में युद्ध होता है तो फिर चीन के लिए सबसे भारी पड़ेगा नौसेना। इसलिए चीन अमेरिका की नौसेना को हर हाल में खत्म करना चाहता है। अब जिस तरीके के चीन और अमेरिका के बीच हालात बन रहे हैं उससे जंग की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। ताइवान मामले में अगर अमेरिका ताइवान का साथ देने नहीं आता है तो अमेरिका की खूब बदनामी होनी है। अफगानिस्तान में जिस तरीके से बाइडेन ने अपने सैनिकों को निकाला उसके बाद अमेरिका के प्रति उसके सहयोगियों में संदेह पैदा हो गया है। उसके सहयोगी देश अब ये सोचने लगे हैं कि अमेरिका क्या सचमुच उतना ताकतवर रह गया है और अगर युद्ध के हालात बनते हैं तो क्या अमेरिका लड़ने आएगा। ऐसे में जब हाल में बाइडेन से ये सवाल किया गया कि क्या आप ताइवान की रक्षा के लिए अपनी सेना भेजेंगे तो फिर बाइडेन ने सीधे कह दिया कि हाँ हम ऐसा करेंगे, जिससे चीन पूरी तरीके से समझ चुका है कि यहाँ पर अमेरिका के साथ युद्ध हो सकता है। अब चीन ने अमेरिका के युद्धपोतों को ही निशाना बना लिया है और भी जोर शोर से तैयारी शुरू कर दी है। एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका का फोर्ड क्लास का और युद्धपोत आर्ले बर्ग क्लास का, ये दोनों ही माने जाते हैं अमेरिका की सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट कैरियर। अब इसे ही अगर नष्ट कर दिया जाए तो अमेरिका की एडवांस शक्ति कम हो जाएगी और जिसके बाद युद्ध का रूप बदल जाएगा। चीन के रेगिस्तान में सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों ने अमेरिका में तहलका मचाया हुआ है। इन तस्वीरों में चीनी सेना दिखाई दे रहे हैं अमेरिकी युद्धपोतों और एयरक्राफ्ट कैरियर के मॉडल को तबाह करते हुए। चीन का तकलामाकन रेगिस्तान में मॉडल बनाया गया है और इस पर चीनी सेना हमले का अभ्यास कर रही है, वो भी अमेरिका के एडवांस एयरक्राफ्ट कैरियर और युद्धपोत के साथ। जो सैटेलाइट इमेज आई है उसके अनुसार अमेरिकी एयरक्राफ्ट और युद्धपोतों की आउटलाइन बनाई गई है और इस आउटलाइन में TF-21D जो की मानी जाती है चीन की एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल, इसके साथ परीक्षण किया जा रहा है कि कैसे इसको तोड़ा जा सके। नए खुलासे से पता चला है कि चीन अमेरिकी नौसेना के युद्धपोतों और एयरक्राफ्ट कैरियर्स के खिलाफ अपनी क्षमता बढ़ाने में जुटा हुआ है। फारस की खाड़ी में ईरान ने भी इसी तरीके से अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर के मॉडल पर वार करने की कोशिश की थी, लेकिन ईरान के मॉडल और चीन के मॉडल में काफी अंतर लग रहा है। चीन का मॉडल बहुत ही ज्यादा वास्तविक लग रहा है। वैसे ईरान और चीन दोनों ही डरते हैं अमेरिका की नौसैनिक ताकत से, क्योंकि अमेरिका के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और ये दुनिया की सबसे मजबूत नौसेना है। मैक्सार की जो तस्वीरें आई हैं उससे पता चल रहा है कि चीन ने अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर का ये मॉडल एक सपाट जमीन पर बनाया हुआ है। इसमें कैरियर की तरह कोई लिफ्ट, वेपन सिस्टम या लड़ाकू विमानों को नहीं सजाया गया है। इसी इलाके में अमेरिका के वो विध्वंसक युद्धपोतों के मॉडल भी बनाए गए हैं। इनमें पोल को खड़ा करके लक्ष्य को दूर से ही करने की कोशिश भी की जा रही है। कहा जा रहा है चीन के इस टारगेट एरिया में एक रेल लाइन बिछी हुई है। 9 अक्टूबर को ली गई मैक्सार की तस्वीर में 6 मीटर चौड़ी रेल लाइन में कई सारे उपकरण के साथ दिख रहे हैं चीनी सैनिक जो यहाँ बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण कर रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, तुर्की को अब अकल आ जाएगी? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।